नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि राहु अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में कुंभ राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है आठवां भाव, अष्टम भाव। आठवां भाव क्या बताता है? आठवां भाव जीवन में कष्टों की बात करता है। कष्टों को फील करने का दमखम होगा कि नहीं होगा, कि आदमी कष्टों के सामने हथियार डाल देगा। कोई लंबी बीमारी, त्रास देने वाली बीमारियां अष्टम भाव में देखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कष्टकारी होती हैं। अगर अष्टम भाव पीड़ित होगा तो व्यक्ति के एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। लैंगिक अंग जैसे पेनिस में, वेगिना में, इन सब अंगों में दिक्कतें आ सकती हैं। और अष्टम भाव बात करता है गुप्त विद्या, गुप्त प्राप्ति। इसमें कोई डेथ से होने वाले फ़ायदे, डेथ इंश्योरेंस, किसी की मृत्यु के बाद होने वाले आय, इन्वेस्टिगेट करना, कोई इस प्रकार का रिसर्च कार्य, वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। हमारे जीवन में कोई इस प्रकार का कोई अपकीर्ति है, हम दूसरों के बताने में असमर्थ है, अपने बारे में चीज़ें छुपाना, अष्टम भाव से इसका ज्ञान होता है। भाई जैसे कोई कहता है कि भाई जीवन में कोई ऐसा इसका दोष है, बताता नहीं है, ये अष्टम भाव से पता लगता है। और 12वां भाव अगर कमज़ोर है तो जीवन में उसके साथी जो हैं, उसके साथ में जो रहते हैं, वो उसके बारे में एक गलत अवधारणा बनाकर रखते हैं या उससे झूठ बोलते हैं। ये 12वां भाव से देखा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है, अगर अष्टम भाव निर्दोष है तो उसके जीवन में ऐसा कोई विषय नहीं है कि कुछ छुपाना पड़े। और 12वां भाव अगर कमज़ोर नहीं है तो साथी जो उसके साथ रहने वाले रिश्तेदार होंगे वो उसके साथ सही बात शेयर करेंगे, कोई झूठ फरेब नहीं फैलाएंगे। अब यहां पर कुंभ राशि का राहु बैठा हुआ है। कुंभ राशि का नेचर वैसे बड़ा मिलनसार माना जाता है। शनि का पोलाइट रूप देखने में आता है कुंभ राशि में। तो अगर मान लीजिए इसका स्वामी जो है शनि मजबूत या एक्सेल्ड होकर यहाँ बैठ जाता है तो इस हाउस को बहुत अधिक बल मिल गया, यानी ओवरऑल जो रिजल्ट है वो अच्छा होगा। अब राहु पॉजिटिव या नेगेटिव फल देगा वो डिपेंड करता है राहु फ्रेंड है या एनिमी है। राहु फ्रेंड है, कुंभ राशि को बहुत इंजॉय करते हैं राहु, और राहु इनफैक्ट अपनी एग्रेशन को भी कम करने का प्रयास करता है यहाँ पर। तो अगर शनि मजबूत होता है, राहु यहाँ है, तो आपको जीवन में बाधाओं से लड़ने का बल मिल जाता है। अगर बल आ गया तो फिर बाधा मानता ही नहीं है व्यक्ति किसी विषय को लेकर, तुरंत लड़ने की ताकत है व्यक्ति के अंदर, तो व्यक्ति बाधा ही नहीं मानता है किसी विषय को। जैसे मान लीजिए छठा हाउस इस कुंडली में बहुत खराब है तो बहुत बीमारियां हैं, लेकिन वो बीमारियां परेशान नहीं कर सकती है। इनफैक्ट कोई भी विषय उसको ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं है। शनि मजबूत अवस्था में होना चाहिए उसके साथ मतलब एक्सेल्ड में, या तो यहाँ बैठ जाए, यहाँ भी अगर शनि बैठ जाता तो कोई दोष नहीं होगा। याद रखिएगा, शनि को अष्टम भाव बहुत इंजॉय करते हैं, उम्र बढ़ा देता है और कुछ ऐसी बातें जानने वाला है अष्टम भाव में शनि, ऐसी यानी ये जातक ऐसे विषयों पर पारंगत हो जाता है जो संसार के विषय नहीं माने जाते हैं। पूर्वा अनुमान, पूर्वाभास, तांत्रिक साधनाएं, मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण, इन विषयों को लेकर, और राहु यहां बैठा है तो वो थोड़ा तामसिक प्रवृत्तियों की तरफ भी अग्रसर होता है। तामसिक तंत्र मंत्र। क्लियर? लेकिन इसके जीवन में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि राशि का सपोर्टर, राशि का मालिक भी बली अवस्था में बैठा हुआ है। इसके जो ससुराल पक्ष वाले होंगे वो कुंभ राशि की तरह हैं, कुंभ राशि की तरह मिलनसार। हालांकि जो शनि का कुंभ राशि है वो है एक मतलब कुछ कार्य से उसका मतलब होता है। कर्क राशि वाला हंसता है दिल से, कुंभ राशि वाले का कहीं ना कहीं किसी वस्तु विशेष से लगाव होता है क्योंकि तामसिक है इस राशि का स्वामी। तो थोड़ा समझना है जरा, मैंने कई बार बताया कुंभ राशि की हंसी को और कर्क राशि की हंसी में बड़ा अंतर है। हालांकि कई लोग कुंभ राशि को भी
कर्क राशि समझ बैठते हैं भाई, जब उनकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करते हैं तो वो कहते हैं भाई शायद आप कुंभ राशि नहीं है, आप कर्क राशि हैं। जबकि वो कुंभ राशि का स्वभाव है कि किसी मटेरियल के लिए वस्तु की चाहत या व्यक्ति की चाहत, वस्तु प्रधान है, वो सोच शनि की है। चंद्रमा तो आपको पता है स्वभाव से सात्विक या राजसी गुण रखता है, तो उसकी अटैचमेंट किसी व्यक्ति विशेष से बिना किसी स्वार्थ के भी हो सकती है। यहां वो भावना कम दिखाई देती है। अब राहु यहां बैठा हुआ है, ससुराल पक्ष कुंभ राशि की तरह होगा, हंसमुख, मिलनसार, और राहु का यहाँ बैठना उसमें एक प्रकार का पॉजिटिव डिप्लोमेसी की बात करता है। बड़े अच्छे छद्म बनाने में कामयाब आपके ससुराल पक्ष वाले, और वो पॉजिटिवली इस हाउस के लिए, क्योंकि इस राशि का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है राहु को। क्लियर? और सातवीं दृष्टि को काउंट करना नहीं है, इसलिए फिलहाल हम इससे होने वाले कोई फायदे या नुकसान की बात सातवीं भाव में नहीं कर रहे हैं। यहां से गिनते 1 2 3 4 5। राहु यहां बैठकर 12वें हाउस में नजर बनाए हुए है, और पॉजिटिव हाउस मतलब माने इसके लॉर्ड को भी राहु पसंद करते हैं। तो ये बात बताता है कि भाई अष्टम भाव में की गई साधना आपको फाइनल मोक्षा में, फाइनल मेडिटेशन में बड़ी मदद करेगी। जीवन के अंतिम दौर में भी आप बड़े ज़्यादा शांत रहेंगे। क्लियर हो गया? जीवन यापन के लिए अच्छा व्यय आप जुगा लेंगे, उसकी व्यवस्था आप बना लेंगे। बुद्धि भी अगर मजबूत है फिर तो कहना ही क्या। ऐसा राहु की दृष्टि अपने जाति, अपनी बिरादरी से दूर के लोगों के साथ भी संबंध अच्छे होने की बात करता है। फॉरेनर के साथ या अपनी संस्कृति, अपने एरिया से दूर के लोगों के साथ अच्छे प्रेम संबंध होते हैं। राहु दृष्टि ये बताती है। क्लियर? 5 6 7 8 9 राहु की दृष्टि शनि की उच्च राशि में, और मैंने पहले भी बताया था मटेरियल गेन के लिए बुरा नहीं माना जाता है। अगर शुक्र मजबूत अवस्था में है तो राहु की दृष्टि आपके घर को और ज़्यादा गैजेट्स, ऑटोमेटिक सिस्टम, क्या बोलते हैं उसको भाई, अमेज़ॉन में क्या आता है, एलेक्सा, तो वो एलेक्सा इस प्रकार की चीज़ों के साथ भर सकता है। आपके घर के अंदर अच्छे गैजेट्स, प्रोग्रामिंग और जैसे क्या स्मोक अलार्म, इस प्रकार की चीज़ों को दिखाई देता है। जहाँ तक बात माँ की है, क्योंकि पॉजिटिव संबंध है, तो माँ शुक्र के प्रभाव से, अगर शुक्र अच्छे हैं, ओवरऑल रिजल्ट उन्हीं के पास। राहु की दृष्टि इसलिए बुरा फल नहीं देगी क्योंकि राहु इस राशि का सपोर्ट करते, तो राहु अपना गुण दे देंगे माँ को। यानी आपकी माँ लोगों को बातचीत में, उनकी कन्विंसिंग पावर, एग्री कराने का दम बहुत अच्छा, राहु की तरह डिप्लोमेसी उनके पास है। ये पॉजिटिव डिप्लोमेसी मानी जाएगी। क्लियर? तो कुल मिला के राहु ने यहां बैठकर तीनों मोक्ष हाउसेस को भी कनेक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी दिखाई देती कि आपका मेडिटेशन, पूजा, इन साधनाओं में बड़ा अच्छा मन लगेगा। तो शुरुआत आपकी इस प्रकार, मतलब जो आपका आकर्षण जागेगा, इस प्रकार के तांत्रिक प्रयोग या कह सकते हैं तामसिक प्रयोगों से आपका आकर्षण जागेगा इसमें कि भाई ये कुंडलिनी शक्ति है क्या। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।